नमस्ते। चलिए आज बात करते हैं संसद में दिए गए राष्ट्रपति के अभिभाषण की। इसमें क्या-क्या खास बातें थीं, सरकार ने अपनी कौन सी उपलब्धियां गिनाई और भविष्य के लिए क्या प्लान बताया है। आइए इन सब पर एक नज़र डालते हैं। तो इस पूरी चर्चा को हमने 5 हिस्सों में बांटा है। सबसे पहले तो ये समझेंगे कि आखिर ये अभिभाषण होता क्या है और क्यों इतना ज़रूरी है। फिर देखेंगे कि पिछले 10 सालों में क्या-क्या हुआ, कौन-कौन से सेक्टर्स पर खास जोर रहा और किस तरह के बड़े सुधारों की बात की गई। और आखिर में हम बात करेंगे 2047 के विकसित भारत वाले विजन की। तो पहला सवाल यही आता है कि ये भाषण इतना ज़रूरी क्यों है। देखिए, ये सिर्फ कोई रस्म नहीं है। भारतीय लोकतंत्र में इसका एक बहुत गहरा संवैधानिक महत्व है, जो पूरे साल के लिए सरकार के काम की दिशा तय करता है। इसकी जड़ें हैं हमारे संविधान के आर्टिकल 87 में। मतलब ये कोई मामूली सेरेमनी नहीं, बल्कि एक संवैधानिक जिम्मेदारी है। यह आर्टिकल साफ साफ कहता है कि राष्ट्रपति हर साल के पहले सेशन में और हर आम चुनाव के बाद संसद के दोनों सदनों को एक साथ संबोधित करेंगे और इसी भाषण में सरकार अपना पूरा एजेंडा सामने रखती है। तो फिर इस भाषण का असली मकसद क्या है? सीधे सीधे कहें तो यह सरकार का एक तरह का ऑफिशियल रिपोर्ट कार्ड होता है, जो वो देश के सभी सांसदों के सामने रखती है। इसमें साफ बताया जाता है कि भाई, हमने अब तक क्या क्या किया है और आगे हमारा क्या करने का इरादा है। चलिए अब जरा उन खास उपलब्धियों पर आते हैं जिनका जिक्र इस भाषण में किया गया। ये आंकड़े एक तरह से सरकार के पिछले 1 दशक के कामकाज की कहानी बताते हैं। और जो सबसे बड़ा आंकड़ा पेश किया गया वो है गरीबी को लेकर। भाषण में इस बात पर बहुत जोर दिया गया कि पिछले 1 दशक में करीब 25 करोड़ लोगों को गरीबी से बाहर निकाला गया है। इस सरकार की तरफ से बताई गई सबसे बड़ी सामाजिक उपलब्धियों में से एक है। घर की बात करें तो भाषण में बताया गया कि गरीबों के लिए 4 करोड़ पक्के घर बनाए गए हैं। अब यह आंकड़ा दिखाता है कि गांव हो या शहर, दोनों ही जगहों पर हाउसिंग स्कीम्स पर कितने बड़े लेवल पर काम हुआ है। पानी, एक और जरूरी चीज। साफ पानी की पहुंच को भी एक बड़ी कामयाबी के तौर पर दिखाया गया। रिपोर्ट के मुताबिक जल जीवन मिशन के तहत 12.5 करोड़ नए घरों तक पाइप से पानी पहुंचाया गया है। यह सीधे सीधे लोगों की जिंदगी की क्वालिटी में सुधार का एक बड़ा पैमाना है। और हां, इस लिस्ट में एक और अहम बात, उज्ज्वला योजना। इसके तहत 10 करोड़ से ज्यादा परिवारों को एलपीजी कनेक्शन दिए जाने का जिक्र हुआ। इसका मकसद साफ था, खासकर गांव में रहने वाली महिलाओं की जिंदगी को बेहतर बनाना। अच्छा, तो ये तो हुई सामाजिक कल्याण की बातें। अब जरा इकोनॉमी की तरफ चलते हैं। भाषण में देश की अर्थव्यवस्था के कुछ खास सेक्टर्स की ग्रोथ पर भी काफी फोकस किया गया। चलिए देखते हैं वो कौन से हैं। इस टेबल में 3 बड़े सेक्टर्स की उपलब्धियां एकदम साफ दिख रही हैं। देखिए, खेती किसानी में भारत को दुनिया का सबसे बड़ा चावल उत्पादक बताया गया। मैन्युफैक्चरिंग की बात करें तो मोबाइल बनाने में हम दुनिया में दूसरे नंबर पर हैं। और डिफेंस सेक्टर, यहां तो एक्सपोर्ट ने 23,000 करोड़ रुपए का रिकॉर्ड ही पार कर लिया है। अब बात इंफ्रास्ट्रक्चर की। यहां भी बड़े बड़े दावे किए गए हैं, जिसकी लिस्ट सामने है। वंदे भारत ट्रेनों का नेटवर्क बड़ा है, देश में मेट्रो का जाल 1000 किलोमीटर से ज्यादा का हो गया है। ये सारी चीजें देश में कनेक्टिविटी को मॉडर्न बनाने की कोशिश की तरफ इशारा करती हैं। हमारा अगला पड़ाव है कानून और एडमिनिस्ट्रेशन में हुए सुधार। इन्हें सरकार की स्ट्रैटेजी का एक बहुत जरूरी हिस्सा बताया गया, जिसका मकसद है पुराने सिस्टम को आज के हिसाब से बदलना। भाषण में एक मंत्र का जिक्र हुआ, रिफॉर्म, परफॉर्म, ट्रांसफर। ये सरकार के काम करने का एक 3 स्टेप वाला तरीका दिखाता है। मतलब पहले सिस्टम में सुधार करो, फिर उस पर काम करके दिखाओ और आखिर में उसका फायदा आम लोगों तक पहुंचाओ। ये स्लाइड दिखाती है कि कानूनी सिस्टम में कितने बड़े बदलाव हुए हैं। जहां पहले दर्जनों अलग अलग लेबर लॉज थे, उन्हें अब सिर्फ 4 नए लेबर कोड्स में बदल दिया गया है। और इसी तरह अंग्रेजों के जमाने के क्रिमिनल कानूनों की जगह अब भारतीय न्याय संहिता ने ले ली है। तो सवाल यह है कि इन कानूनी सुधारों के पीछे सोच क्या है? जैसा कि भाषण में बताया गया, लक्ष्य ऐसे कानून बनाना है जो लोगों में डर नहीं बल्कि सुरक्षा, सुविधा और एक तरह के एम्पावरमेंट का एहसास जगाएं। पूरा फोकस सिटीजन सेंट्रिक गवर्नेंस पर है। और अब आते हैं भाषण के सबसे आखिर और सबसे दूर की सोच वाले हिस्से पर, विकसित भारत 2047 का विजन। ये देश के लिए एक बहुत लंबा लॉन्ग टर्म गोल सेट करता है। राष्ट्रपति का ये जो कोट है, वो 2047 वाले लक्ष्य का पूरा सार बता देता है। इसमें पिछले दशक को एक नींव की तरह देखा गया है, एक ऐसा फाउंडेशनल पीरियड जिसने आने वाले विकास की जमीन तैयार की है।
विकसित भारत का ये जो पूरा विजन है उसे कुछ खास पिलर्स पर टिका हुआ बताया गया है, जैसे कि आत्मनिर्भर भारत, महिला सशक्तिकरण जिसे नारी शक्ति कहा गया, युवाओं को आगे लाना, अपनी सांस्कृतिक विरासत को सहेजना और सबसे ऊपर देशहित। तो कुल मिलाकर देखें तो अभिभाषण में भविष्य का एक साफ सुथरा रोड मैप पेश किया गया, पर यह हमें एक बड़े सवाल के साथ छोड़ जाता है। 2047 तक एक विकसित देश बनने का ये सफर आने वाले सालों में आखिर दिखेगा कैसा?